welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy. So before going into the video, I'd like you all to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. And it is very evident that most of you are watching the whole video but are not subscribing to the channel. So please do subscribe so that this thought will reach more and more people. So without any more further late, let's get into the video. So, आज आप लोगों से मैं किसी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करूंगी या इन्फॉर्मेशंस नहीं दूंगी। आज मैं आप लोगों से, जैसा कि मैंने आपको पिछले सीरीज में बताया था, आज मैं आप लोगों से अपने लाइफ की एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे उस सीरीज से थोड़ा रिलेटेड है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ स्पेशल वीडियो जिसमें मैं अपने लाइफ की वो इंसिडेंट आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बात ऐसी है कि सबके घर में राइस तो बनता ही है और उसके लिए सबके घर में चावल भी आता है। किसी किसी के घर में बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड पैकेज चावल आता है तो किसी किसी के घर में नॉर्मल पैकेज चावल आता है। और हमारे घर में जो चावल आता है उसमें आज तक हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। पर उस दिन हमारे घर में एक दूसरे कंपनी का एक चावल आया था। तो मेरी मम्मी ने, जैसे नॉर्मल चावल को यूज़ करते हैं, कुछ तो उनको बनाना था उस चावल से, इसलिए उन्होंने चावल को भिगो कर रख दिया था कुछ समय के लिए। और फिर जब उन्होंने उस चावल को धोया, कुछ समय बाद उन्होंने उस चावल को धोया तो उन्होंने नोटिस किया कि उसमें से कुछ चावल एकदम से फूल गया है और पानी के साथ एकदम लाइट होके वो बह गया है। जब उन्होंने उस चावल को धोना शुरू किया, उन्होंने ये नोटिस किया तो उनको वहाँ से शक हुआ कि कुछ तो घोटाला है, कुछ तो गड़बड़ है इस चावल में। तो एकदम से जब मम्मी ने पहली बार वो चावल देखा, जो वो फूल गया था जो चावल, तो मम्मी को लगा कि वो शायद पोहा है। तो उन्होंने सोचा कि शायद दुकान से जब वो चावल लाया गया हो तो उसमें शायद पोहा थोड़ा सा मिल गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो। तो उन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने फिर से उस चावल को धोया। अब जब उन्होंने सेकंड बार चावल को धोया तो उसमें फिर से वही चीज़ उनको दिखाई पड़ी। तो उन्होंने उसमें से एक वो चावल, जो एक चावल का दाना जो फूल गया था, उसको उठा के उन्होंने अच्छे से देखा तो वो पोहा नहीं था, पर एकदम से पोहे की जैसे ही फूला हुआ था और उसका टेक्सचर एकदम ऐसे चिकना सा था। तो वहाँ पे मम्मी को शक हुआ और उन्हें ये फील हुआ कि वो चावल एक्चुअल चावल, रियल चावल ना होके वो केमिकल से बनाया हुआ चावल था, जिसको अक्सर हम ऐसे अपने लाइफ में, अपने सोसाइटी में हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक राइस। तो अब जब हमारा शक यकीन में बदल चुका था तो हमने उस चावल को लिया और कुछ रियल चावल को लिया और उसका कंपैरिजन किया तो हमें कुछ डिफरेंसेस मिली दोनों में, और जिसने हमको एकदम से शॉक कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के बारे में आप लोगों को भी बताया जाए, सो दैट आप लोग कभी हम जैसे इस चीज़ का शिकार ना हो। इसलिए मैं कुछ रियल वीडियोस और रियल पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को इस वीडियो में वो समझाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चराइजेशन मिल जाए उस चीज के बारे में। सो आगे देखिए। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए और इस फोटो में पहले आप लोग ये वाले चावल को देखें और इसका शेप ऑब्जर्व करें। ये एक्चुअली एक स्ट्रेट सिलिंड्रिकल जैसा शेप है और इसका एक कॉर्नर पे थोड़ा सा कट जैसा है। वहीं अगर आप इस वाले चावल को देखें जो एक्चुअली एक प्लास्टिक चावल है, ये एकदम एक बोट जैसा शेप है इसका और दोनों कॉर्नर से बेंड हुआ है। वहीं अगर आप फिर से इस रियल चावल के पास आके इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का है, जबकि ये प्लास्टिक चावल एकदम एक ओपेक टाइप का फीलिंग देता है। एक ओपेक टाइप का इसका स्ट्रक्चर है और हमें इसके आर पार नहीं दिखाई देगा, और ये ज़्यादा वाइट कलर का है दैन द रियल चावल। अब इस फोटो में मैंने कुछ चावल को साथ में रखे हैं ताकि आप लोगों को वो डिफरेंस क्लियरली समझ में आए कि प्लास्टिक चावल रियल चावल से कितना अलग है, और उसे अगर साथ में देखा जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं।
मैं और एक डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर आप एक रियल चावल को च्यू करना शुरू करते हैं, उसे चबाना शुरू करते हैं, तो एक रियल चावल जब आप उसे चबाना शुरू करते हैं तो वो बिखर जाता है, एकदम टूट जाता है मुंह के अंदर। पर जब आप एक प्लास्टिक चावल को उठाते हैं और उसको च्यू करना शुरू करते हैं तो वो एकदम च्यू होने लगता है, वो एकदम एक च्युइंगम के जैसे, एज इफ हम च्युइंगम चबा रहे हैं, वो एकदम एक प्लास्टिक जैसे हम चबाते हैं जैसा लगता है, ठीक वैसा ही आपको फीलिंग देगा। जबकि रियल चावल एकदम डिफरेंट फीलिंग देता है। वहीं अगर आप कोई भी प्लास्टिक चावल को आप पानी में डालते हैं तो एकदम पोहे की तरह तैरने लगता है पानी में। जैसे पोहा पानी के बीचों बीच एकदम तैरता है, ठीक वैसे ही प्लास्टिक चावल का भी वही फितरत है। जबकि रियल चावल को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो वो एकदम से सिंक होके नीचे बैठ जाता है। अब ये एक वीडियो है, इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों चावल हाथ में कितने डिफरेंट लगते हैं, उनका टेक्सचर, उनका कलर कितना डिफरेंट है और उनके शेप में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। एक और बात ये है कि जो रियल चावल होता है वो साइज़ में थोड़ा सा पतला होता है और जो प्लास्टिक चावल है वो थोड़ा सा मोटा होता है। वहीं पे अगर हम जब पानी में इन दोनों चावल को डाल देते हैं या पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद ये वाला जो चावल है, जो प्लास्टिक चावल है, वो पानी में डालते ही पोहे की तरह फूल जाता है। जबकि जो रियल चावल होता है वो एज इट इज़ उसका जैसा शेप है वैसे ही रहता है। और ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो मैंने दोनों टाइप के चावल को पानी में भिगो के उसके बाद आपको ये पिक्चर दिखाई है ताकि आपको वो क्लियर डिफरेंस पता चल पाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ रियल चावल को जिनको भिगोया गया था वो उनको अपने हाथों में लिया है और वो फिसलते नहीं हैं और भिगोने के बाद भी रियल चावल जैसा था उनका शेप एकदम वैसा ही है। और यहाँ आप देख सकते हैं जब मैंने भिगोए हुए प्लास्टिक के चावल अपने हाथ में लिए हैं, इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि कितना मोटा है और कितना बड़ा काइंड का ये शेप हो गया इसका और एकदम पोहे जैसे फूल गया है। और एक बात ये है कि इसका टेक्सचर एकदम चिकना सा हो गया है और इसको अगर हम थोड़ा सा अपने हाथ में लेके मसलेंगे तो ये एकदम मेल्ट हो जाएगा। और एक बात ये है कि अगर आप 7-8 घंटों तक इसको पानी में भिगो के रखते हैं तो ये एकदम पानी में मिल जाता है। तो ये था पूरा किस्सा और आई होप जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा और आप कभी भी इस जैसे केमिकल राइस या प्लास्टिक राइस का जो फंडा है वो आप समझ गए होंगे और इसका कभी भी इस एडल्ट्रेशन का शिकार तो नहीं होंगे। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ और लोगों के पास पहुँचे, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी notified whenever I upload a new video, and I'll meet you all in the next one. Until then, stay safe, stay healthy. Thanks for watching.